नमस्कार दोस्तों, आर ओ ए आर ओ री एग्जाम टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं, जो कि जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का टेस्ट है। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है कि सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? तो साथियों, आपको बताना है कि सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सबसे पहले किसने स्थापित किया था? तो ये काम किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। MBT शार्ट में कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सबसे पहले रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना लगवाया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ साथियों, सर्वाधिक शाही कारखाने की अगर बात की जाए तो फिरोज तुगलक ने खोले थे। ये प्रश्न भी बनता है, सबसे ज्यादा शाही कारखाना कौन खोला? तो आप बताएंगे फिरोज तुगलक। लेकिन सबसे पहली बार रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना अगर किसी ने स्थापित करवाया वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और कारखाने की बात की गई है तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि कारखाने की देखभाल के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त होता था? तो साथियों, मुतसर्रफ एक अधिकारी था। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्या साथियों? मुतसर्रफ ये नाम का अधिकारी होता था जो कि कारखानों की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिकंदर लोदी और बाबर दोनों को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग किया गया था। किसके द्वारा? तो अब्दुल कद्दुस गंगोही के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चिश्ती संप्रदाय के साथियों एक संत थे गंगोही, और जो कि चिश्ती परंपरा के थे। इन्होंने ही लोदी यानी सिकंदर लोदी और बाबर दोनों को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जपजी शब्द का संबंध किस धर्म से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप ये देखेंगे साथियों कि जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में इसमें से जरूर प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। कारण है कि कुछ रिपीटेड प्रश्न है तो ज्यादातर नए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए जपजी तो सिख धर्म। जब भी जपजी नाम आए तो ध्यान दीजिएगा। तो गुरु नानक जो थे अपने उपदेश जो छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए थे, और सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। कौन साथियों? अर्जुन देव जो गुरु थे आदि ग्रंथ में जपजी नाम से संकलित किया गया इन्हीं के द्वारा। तो जपजी क्या है? ग्रंथ है, इसका संबंध है सिख धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं क्या नहीं सुमेलित है। इसमें से हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल दिया गया है, ये गलत है। आप पढ़े होंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी। कब साथियों? 1856, 57 क्रांति जस्ट एक साल पहले लॉर्ड कैनिंग के समय। यहाँ पे नाम आपको ध्यान देना है, कैनिंग। किसका नाम ध्यान देना है? कैनिंग। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में अधिनियम आता है लॉर्ड कैनिंग के समय। इसमें क्या था कि विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की। आप जानते हैं कि पहले हिंदू धर्म में जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इससे क्या बड़ा भारी नुकसान ये होता था कि जो कम उम्र में जिनके पति का देहांत हो गया साथियों, तो उनका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। इसीलिए अंग्रेजों द्वारा एक अच्छा कदम कह सकते हैं, इसे जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेची आयोग की बात की गई है तो साथियों अकाल। आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? पहले तो नाम ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। अकाल से इसका संबंध था। किससे था? अकाल से इसका संबंध था। नेक्स्ट है, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, यही वाला गलत है। अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार। किसके द्वारा साथियों? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, यही वाला गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो आइए देखते हैं। इसमें मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया था, ये वाला गलत है। रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो 1919 में पारित हुआ। कब साथियों? 1919 में पारित हुआ और मुस्लिम ने भी इसका विरोध किया था, इसका समर्थन नहीं किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। अगले प्रश्न में फिर से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 95 में। तो आइए एक एक करके सब देख लेते हैं, इससे क्या है आपका सभी तैयार होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में कमीशन की स्थापना होती है, 28 में भारत आता है, ये भी सही है। चौरी चौरा कांड 1922 की घटना, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी गलत ही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 गलत है। अब क्यों गलत है ये आपको बताना है साथियों। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, इसीलिए गलत है। कब हुई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 96 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, फिर हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो आइए साथियों एक एक करके देखेंगे। पहला, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, बिल्कुल सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की है, लेकिन कहां पे? भारत में नहीं किया, बल्कि लंदन में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पहला कथन। दूसरा है, करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी, ये भी सही है। मदन लाल ढींगरा ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने करजन वायली की हत्या की। तीसरा है, भारतीय क्रांति की मां यानी कि जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, ये भी सही है। पहली बार नवगृहित तिरंगा फहराने का काम इन्होंने ही किया था साथियों, और इन्हें भारतीय क्रांति की मां या जननी कहते हैं। तो कौन कौन सही हुआ? तीनों सही हुआ। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ और किसे फांसी दी गई? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है साथियों, बताइए। तो नारायण आप्टे आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के हत्याकांड की बात की जाए तो कुल 12 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। अब बाकी जो 10 थे अभियुक्त, उनमें से एक सावरकर थे जिन्हें बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है साथियों। आयोग है, एक तरफ दिया गया है, और स्थापक संस्थापक के बारे में है, किसके द्वारा किसके समय में स्थापना हुई। आइए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पुलिस आयोग। पुलिस आयोग की बात की जाए तो एंड्रयूज फ्रेजर नाम आपको ध्यान देना है, पहला का बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा सिंचाई आयोग तो कॉलिन स्कॉट, ये भी सही है। विश्वविद्यालय आयोग, तो साथियों विश्वविद्यालय आयोग ये गलत है, टॉमस रैले होना चाहिए। रेलवे आयोग का सुमेल होगा टॉमस रॉबर्टनस। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही कूट होगा। एक का ए, बी का 2, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी 2 सूची दी गई है, आइए सुमेल करते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना समाज की संस्थापक की या स्थापना की बात की जाए तो आपको एमजी रानाडे का नाम ध्यान देना है। प्रार्थना समाज एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे। आदि ब्रह्म समाज की बात की जाए केशव चंद्र सेर, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेर। साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री। और मानव धर्म सभा तो मंचाराम, मानव धर्म सभा मंचाराम। इस प्रकार से इसका जो सही कूट होगा वो क्या होगा साथियों? तो इसका भी सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों ये थे आज के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करते रहेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप भी पूरा देखते चलिए और आप एक नोट्स बनाते चलिए। साथियों इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। तो जो आपको नए प्रश्न मिले उन्हें आप एक नोट्स बना के लिखते चलिए, जिससे कि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और निश्चित तौर पर ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जल्दी साथियों हम करंट अफेयर्स का भी अलग से टेस्ट सीरीज कराएंगे, और जब कराएंगे तो वो पार्ट वाइज वो भी कंप्लीट कराते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट में देखेंगे साथियों। तो धन्यवाद।